नमस्कार, मैं हूं वर्षा चौधरी और आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी नगर ए के श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित, पात्र कार्ड धारकों को जोड़ने के लिए दिशा निर्देश। अधिवक्ताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर निकाला जुलूस, नगर विधायक को सौंपा ज्ञापन। सिविल लाइंस थाने में सनसनी का माहौल, चतुर्श्रेणी कर्मचारी द्वारा फांसी लगाकर की गई आत्महत्या। जिला अस्पताल में युवती को लेकर हंगामे का माहौल, मेडिकल कराने आई युवती को परिजनों ने जबरदस्ती ले जाने का किया प्रयास। गुरुवार को जिगर मंच पर जिला कृषि विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी के तत्वावधान में आरआरके स्कूल आशियाना द्वारा कोपले कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक रितेश गुप्ता ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उसके बाद छात्र छात्राओं ने शानदार व धमाकेदार प्रस्तुति मंच पर दी। गुरुवार को कंपनी बाग स्थित जिगर मंच पर जिला कृषि विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी के दूसरे दिन आरआरके स्कूल आशियाना द्वारा कोपले कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगर विधायक रितेश कुमार गुप्ता व एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने दीप जलाकर किया। व्यस्त जी से, जेडीए साहब से, एडीएमसीटी साहब से, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहब से, जिला कृषि अधिकारी महोदय से, के मिश्रा जी से, सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी दीप प्रज्वलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कीजिएगा। तालियां तो बजती रहनी चाहिए। अब लगा कुछ अच्छा। वहीं नगर विधायक रितेश कुमार गुप्ता व एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने मंच पर अपने सांस्कृतिक प्रदर्शनी में आज मौजूद मेरे गुरु परम आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी, मंच पे आसीन सभी सम्मानित जन, इस प्रांगण में मौजूद सभी सम्मानित महानगर वासियों, माताओं, बहनों, बच्चों, आज का ये कार्यक्रम जो कोपले करके आज आयोजित इस मंच पर होना है और 18 स्कूल के बच्चे आज यहाँ पे इस कार्यक्रम को करेंगे। उन सब बच्चों को मैं एडवांस में बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ उनकी परफॉर्मेंस के लिए। और आज का ये कार्यक्रम शुरुआत होने की घोषणा जो है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सीलेंट प्रोग्राम के साथ जो आगाज हुआ, आज उसका द्वितीय चरण है। मैं समझता हूं कि आज 18 विद्यालयों का सुंदर सुंदर कार्यक्रमों रूपी फूलों का गुलदस्ता जितना आनंद देगा आपको, आप सदैव याद रखेंगे। प्रतिभा करने वाली 18 संस्थाएं, उनके कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले सभी स्टूडेंट्स, सभी को बधाई देते हुए, शुभकामनाएं अर्पित करते हुए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यह कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी से विनम्र अनुरोध। आरआरके स्कूल का यह कार्यक्रम हर बार एक थीम पर आधारित होता है, इसलिए इस बार भी यह कार्यक्रम थीम आधारित था। इस बार की थीम क्लासिकल और लोक नृत्य रही। विद्यालय ने इस बार भी शहर के विभिन्न स्कूलों को थीम आधारित नृत्य के साथ आमंत्रित किया था, जिसमें शहर के विभिन्न स्कूलों ने प्रतिभाग किया और कार्यक्रम को यादगार व मनोरंजक बनाते हुए मनमोहक प्रस्तुतियां दी।
इस मौके पर एडीएम सिटी ए.के. श्रीवास्तव, उप निदेशक कृषि डॉक्टर अशोक तेवतिया, संयुक्त कृषि निदेशक जे.पी. तोमर, प्रदर्शनी प्रभारी पवन त्यागी, समाज सेवी के मिश्रा, जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा, सुशील कुमार शर्मा, के गुप्ता, राकेश शर्मा, गोपी कृष्ण, जी कुमार आदि शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिला अधिकारी नगर ए.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिले में बीपीएल कार्ड धारकों का सर्वे करने को लेकर बनाई गई टीम के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वे कर गलत कार्ड धारकों को सूची से हटाकर पात्रों को जोड़े जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। जिले में आपूर्ति विभाग द्वारा जारी बीपीएल कार्ड का सर्वे करने को लेकर एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिला अधिकारी नगर ए.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सत्यापन कर्मियों को घर घर जाकर राशन कार्डों का सर्वे कर अपात्र कार्ड धारकों का नाम काटकर पात्र धारकों को जोड़ने जाने पर दिशा निर्देश दिए गए। मैं इससे पहले थोड़ी आपको जानकारी दे दूं कि हमारे जनपद में जनवरी 2016 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम लागू हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्डधारी सभी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त जो पहले से बीपीएल राशन कार्ड चल रहे थे उनको सम्मिलित किया गया है और उसके अतिरिक्त मानक के अंतर्गत आने वाले अन्य जो पात्र व्यक्ति थे वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 79.56% आबादी को सम्मिलित किया गया है और नगरीय क्षेत्रों में 64.43 आबादी को इस योजना में सम्मिलित किया गया है। तो जनवरी 2016 से हमारे जनपद में एनएफएसए लागू हो गया है और इसके अंतर्गत वर्तमान में प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण हो रहा है। 3 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट और 2 किलोग्राम चावल प्रति यूनिट, यानी कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण प्रति यूनिट हो रहा है। होने के उपरांत उसमें कतिपय शिकायतें अब भी मिल रही है कि कुछ लोग अभी भी जो पात्र हैं वो इस योजना से वंचित हैं और कुछ लोगों ने तथ्य छिपाते हुए जो इस मानक में नहीं आ रहे हैं वो लोग भी सम्मिलित हो गए हैं। तो अब ये वर्तमान में जो हमारी नई सरकार आई है ये समस्या उनके सामने भी आई। तो माननीय मुख्य सचिव महोदय का जीओ आया है, उसके तहत इस मौके पर डीएसओ संजीव कुमार, एआरओ एसपी शाक्या आदि तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। शुक्रवार को दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के बैनर तले अधिवक्ताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर कचहरी से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस तक जुलूस निकालकर नगर विधायक रितेश कुमार गुप्ता को एक ज्ञापन सौंपा। दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के बैनर तले अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिन्हा के नेतृत्व में कचहरी से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस तक जुलूस निकालकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर हड़ताल पर रहकर विरोध जताया। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की स्थापना में सहयोग हेतु एक ज्ञापन नगर विधायक रितेश कुमार गुप्ता को सौंपा। वहीं नगर विधायक ने भी अधिवक्ताओं का समर्थन करते हुए सदन में रखने का आश्वासन दिया। मेरे को आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच बने, इसके लिए माननीय सारे अधिवक्ताओं ने मेरे को ज्ञापन दिया है और ये मांग सन 80 से चली आ रही है और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 जिला हैं, मतलब पूरे यूपी में जितने जिला इसका 1/3 जिला हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। तो ये डिमांड बिल्कुल जायज़ डिमांड है और इस डिमांड को मैं केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है और मुरादाबाद में भी हमारी सरकार है, तीनों जगह हमारी सरकार है। तो ये डिमांड मैं ऊपर मुख्यमंत्री तक, पीएम साहब तक, अमित शाह जी तक, सब तक पहुंचाऊंगा। खाली पहुंचाने का काम नहीं करूंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेंच, हाई कोर्ट की बेंच यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बने, इसका पूरा प्रयास मैं करूंगा, करा के लेके भी आऊँगा। की अपीलें हाई कोर्ट में लंबित हैं, सुनवाई उसकी अब चल रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि किसी व्यक्ति को मुरादाबाद से या पश्चिम से जाना होता है तो बहुत लंबा सफ़र उसमें जाना पड़ता है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी एक से एक काबिल एडवोकेट्स हैं, लेकिन वो
अपनी क्षमता को नहीं दिखा पाते। तो यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्रांच बनेगी तो इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ पे रहने वाले जो 26 जिला के लोग हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हाई कोर्ट की बेंच मुरादाबाद में खुलनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। यहाँ के पश्चिम को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बड़ा लंबा पड़ता है और हम लोग संगठन की तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ पर बने पश्चिम में। वहीं अध्यक्ष प्रदीप सिन्हा ने कहा कि पिछले 35 वर्ष से अधिक समय से चल रही बेंच की मांग पर कार्यवाही नहीं की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए स्ट्राइक पर है। आज से पहले 2 मई को हमने माननीय जो हमारे एमपी हैं सांसद महोदय को भी ये अपनी मांग के समर्थन में कहा था, उन्होंने भी इसका पुरजोर समर्थन किया था। आज हमारे माननीय विधायक जो हमारे इस अधिवक्ता समुदाय से हैं, श्री रितेश गुप्ता जी और हमारे महानगर अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता जी, हमने उनसे ये निवेदन किया है कि हमारी ये मांग माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, अध्यक्ष अमित शाह जी तक पहुंचाएं। इस मौके पर सुधीर शर्मा, राजीव कुमार, महासचिव आनंद मोहन गुप्ता, आशुतोष त्यागी आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज मुरादाबाद। नगर विधायक रितेश गुप्ता ने पत्रकारों से वार्ता कर 15 मई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सदन में जिले की विभिन्न मुद्दों को रखने की बात कही है। 15 तारीख से हमारा सदन शुरू हो रहा है। शहर की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं और समस्याओं के साथ साथ कुछ चीज़ें शहर के लिए ऐसी आवश्यक हैं जो यहाँ नहीं हो पा रही है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि पीछे एक फ्लाईओवर के लिए जाम की समस्या से शहर में जूझ रहा है, उसको जाम मुक्त कराने के लिए एक फ्लाईओवर का प्रस्ताव मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को और माननीय PWD मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह जी को दिया है। उस पर काम शुरू हो गया है। ब्रिज कॉर्पोरेशन वालों को मैंने बुलाया था, उनका भी काम उस पर नक्शा वक्शा सब तैयार हो गया और एस्टिमेट वगैरह तैयार हो रहा है। उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगभग 40 साल हमारी कमिश्नरी को बने हुए हो चुके हैं। हमारे आसपास जो कमिश्नरी हैं, बरेली है, मेरठ हैं, जो और भी कमिश्नरियाँ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। मुरादाबाद में इतनी पुरानी कमिश्नरी होने के बावजूद भी ना तो विश्वविद्यालय है अपना सरकारी, ना ही कोई मेडिकल कॉलेज है। तो विश्वविद्यालय के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए मैं माननीय CM साहब को एक ज्ञापन दे रहा हूँ। उनसे मेरी बात हो गई है, समय मिल गया है मेरे को। उसके अलावा शहर में और जैसे फ्लाईओवर्स की समस्याएं बहुत सारी हैं जो फ्लाईओवर्स बनने चाहिए। गोविंद नगर का अंडर वो फुट ओवर ब्रिज बनना है, वो फाइल कभी रुक जाती है, कभी चल जाती है। तो मेरी से नगर निगम अधिकारी MNA साहब से बात हो गई है, रेलवे वालों से मैं बात करने जा रहा हूँ। उसके अलावा सोनकपुर फ्लाईओवर एक प्रस्तावित है, लेकिन वो फाइलें रुकी हुई हैं। मैंने PWD के अधिकारी को बुलाया था, उस पर चर्चा की थी कि काम शुरू हो। उसके अलावा भी शहर की बहुत सी समस्याएं हैं, उनको लेकर मैं समय समय पर आवाज़ उठा रहा हूँ उसके लिए, और माननीय मुख्यमंत्री को मैं ज्ञापन शीघ्र ही दे रहा हूँ। जी विधायक, मुरादाबाद के सराउंडिंग एक रिंग रोड के लिए भी हमेशा डिमांड उठती रही है। माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मेरी डिटेल में बात हुई थी इस बारे में। उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्रस्ताव बना के भेज दिए, वो प्रस्ताव बना दिया गया है और बहुत शीघ्र मुरादाबाद में रिंग रोड की स्थापना, रिंग रोड बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा मेरे को पूरा आश्वासन माननीय उप मुख्यमंत्री ने दे दिया है। तो मुरादाबाद के डेवलपमेंट में ये भी एक मील का पत्थर साबित होगा। तो बहुत शीघ्र रिंग रोड की घोषणा होने वाली है। बिजली की समस्या को लेकर कोई निष्कर्ष निकलेगा? बिजली की समस्याओं को लेकर भी निष्कर्ष बहुत जल्दी निकलेगा। हमारी जो चुनाव घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, उसमें भी सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये अहम मुद्दे उसमें रखे गए हैं। बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ये मुद्दे बेसिक मुद्दे हैं और जनता के हर व्यक्ति से जुड़े हुए मुद्दे हैं। बिजली 24 घंटा मिले, इसके लिए पूरा हम लोग वचनबद्ध हैं और प्रयासरत हैं। उस पर भी काम चल रहा है। शुक्रवार को स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय आह्वान पर मुरादाबाद इकाई के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान के अंतर्गत चीन के विरोध में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। साथ ही एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा। स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय आह्वान पर शुक्रवार को मुरादाबाद इकाई के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान के अंतर्गत कलेक्ट्रेट पर एकत्र होकर कार्यकर्ताओं ने चीन के विरोध में नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। मंच के पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयोजक डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि वर्ष 2017 में चीन विरोधी अभियान के अंतर्गत 3 करोड़ हस्ताक्षर का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 1 करोड़ से ऊपर हस्ताक्षर कराकर प्रधानमंत्री से यह मांग की जा रही है कि सरकार चीन से रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर RCEP समझौते न करके चीन के मामले पर एंटी डंपिंग लगाकर आयात प्रतिबंधित करे।
आज स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में पूरे भारत के अंदर सभी जिला केंद्रों पर माननीय प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञापन प्रेषण का कार्यक्रम है और ये ज्ञापन का विषय है कि चीन को लेकर सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को बदले। हमें मालूम है चीन भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है, चाहे अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा हो, चाहे देश में नक्सलवाद माओवाद फैलाने का मुद्दा हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में खुलेआम पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को समर्थन देने का मुद्दा हो। चीन भारत के विरोध में खड़ा है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि चीन के सामान से भारत का बाजार पूरा फटा हुआ है। हम लोग चीन के माल को खरीदकर चीन की अर्थव्यवस्था को पोषित कर रहे हैं और चीन उसी पैसे का इस्तेमाल हमारे देश के विरोध में कर रहा है। भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, भारत सरकार को अपनी चीन संबंधी आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए आज के इस ज्ञापन का कार्यक्रम का ये आयोजन हुआ है। पूरे देश के अंदर, पूरे भारत में सभी जिला केंद्रों पर 11 और 12 तारीख को ये ज्ञापन के कार्यक्रम हुए। आज स्वदेशी जागरण मंच मुरादाबाद महानगर इकाई के कार्यकर्ता माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से ज्ञापन को प्रेषित करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। अभी अपना हस्ताक्षर अभियान जो यहाँ चल रहा है चीन के विरोध में, उसमें 1,10,000 हस्ताक्षर मुरादाबाद महानगर में हो चुके हैं और 2.5 से 3 लाख हस्ताक्षर अकेले मुरादाबाद महानगर से यहाँ से करा के माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित किए जाएंगे। ऐसे पूरे देश के अंदर हमारा 3 करोड़ हस्ताक्षर कराने का ये लक्ष्य है। तो इन सब विषयों को लेकर आज माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता यहाँ एकत्र हुए हैं और ज्ञापन देने जा रहे हैं। इस मौके पर विपिन कुमार गुप्ता, डॉक्टर नीलू सिंह, लता चौधरी, संगीता अग्रवाल, मोहनलाल सैनी, राजीव कुमार सैनी आदि स्वदेशी जागरण मंच के सदस्य मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज मुरादाबाद। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जिला संयोजक सलीम बाबरी के नेतृत्व में मुसलमानों को 3 तलाक की सही जानकारी देने के लिए जामा मस्जिद पर एक कैंप का आयोजन किया गया। मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ और सम्मान दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया 3 तलाक के मुद्दे को लेकर अब मुस्लिम समाज भी संजीदा दिखाई दे रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को 3 तलाक का सही जानकारी देने के लिए मस्जिद एक्शन कमेटी के जिला संयोजक सलीम बाबरी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये हमारा जो है मुस्लिम मसल्ला बोर्ड ने कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया है कि तलाक का सही मामला क्या है, धर्म इस्लाम में तलाक का तरीकाकार क्या है, उसकी जानकारी देने के लिए अपने ये हैंडबिल छपाएंगे और पूरे शहर में ये हैंडबिल बांटे जा रहेंगे। और मुस्लिम मसल्ला बोर्ड ने ये अपील की है कि हर नमाज से पहले जो मस्जिद में मौज़िन है, इमाम है, वो पढ़ के सुना रहे हैं इस टाइम। और पूरे शहर में पूरी यूपी में इस तरह का जो है हो रहा है कि 3 तलाक की सही जानकारी। 3 तलाक के संबंध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोड ऑफ कंडक्ट जारी किए, जिसके पर्चे कार्यक्रम के दौरान लोगों को बांटे गए और पढ़कर सुनाए गए। कार्यक्रम में डॉक्टर ST हसन, गौहर अली वेग, सैयद जुनैद अली, शोएब पाशा आदि लोग मौजूद रहे। कौसर अली, SS न्यूज मुरादाबाद। गुरुवार को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक चतुर श्रेणी कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। फांसी लगाकर आत्महत्या करने की ये घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित नवीन नगर की है। दरअसल यहाँ का रहने वाला अवनेश गुप्ता का बेटा प्रशांत गुप्ता सिंचाई विभाग में चतुर श्रेणी कर्मचारी है। विगत गुरुवार को उसने परिवार वालों की गैर मौजूदगी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बच्चे के स्कूल से वापस आने पर घटना की जानकारी हुई। घटना के कारणों की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। देखने वाली बात यह है कि मृतक के पिता ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। इसी के चलते वह मृतक आश्रित में भर्ती हुआ था। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। क्या जानकारी? ये लगभग 4 बजे करीब इनके बेटा आया, यहाँ दरवाजा खोला, देखा तो वो अंदर लटका हुआ था। तो फिर कॉलोनी के लोग आए, फिर इसे रोक दिया गया बाहर मोहल्ले वालों ने। फिर पुलिस को कॉल करा, फिर पुलिस वालों ने आके अपनी इस घटना को देखा जाकर अपने। घटना की कोई वजह निकल कर आ रही है? ऐसा कोई वजह खास हमें पता नहीं चली आज तक, क्योंकि कोई संपन्न परिवार है, सब लोग जॉब पे हैं, इनकी वाइफ जॉब पे है, संबल नर्स है संविदा में,
ये क्या करते थे? ये सिंचाई विभाग में कर्मी है, तो खास वजह। शुक्रवार को जिला अस्पताल में उस वक्त हंगामा हो गया जब कोर्ट के आदेश पर मेडिकल कराने आई युवती को मायके पक्ष ने जबरन छीनने का प्रयास किया। मायके पक्ष द्वारा जबरन युवती को पुलिस से छीनने की ये घटना जिला अस्पताल की है। दरअसल छजलैट थाना क्षेत्र के भीकनपुर निवासी एक युवती अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। उसी दौरान युवती ने प्रेमी से शादी कर ली। युवती के परिजनों ने घटना की तहरीर क्षेत्रीय पुलिस को दी। आज कोर्ट के आदेश पर पुलिस युवती का मेडिकल परीक्षण कराने अस्पताल लाई थी। उसी दौरान युवती के परिजनों ने युवती को पुलिस से छीनने का असफल प्रयास किया। पुलिस ने बामुश्किल युवती को बचाया। फिलहाल ज्यादा हंगामा देख आरोपी फरार हो गए। और हाईकोर्ट के आदेश से ये इसका मेडिकल वगैरह हो रहा है। आज क्या हुआ? हाँ, हाईकोर्ट के और ये मैके वाले आकर इसको खींच खाच कर। नमस्कार। मैके वाले जो हाँ, मैके वाले अपोजिट पार्टी है ना, वो मोमडन है, ये हिंदू शादी की ये है। शुक्रवार को संभल जिले के असमौली थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने उसे इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया है। सड़क हादसे की ये घटना असमौली थाना क्षेत्र स्थित कमालपुर चौराहे की है। दरअसल कमालपुर निवासी मदन ईंट के ट्रैक्टर पर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की जीविका चलाता है। आज वह ईंट डालने ट्रैक्टर द्वारा जा रहा था। उसी दौरान कमालपुर चौराहे पर ट्रैक्टर के संतुलन बिगड़ने पर वह ट्रैक्टर से नीचे गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गया। सूचना पाकर पहुंची एम्बुलेंस सेवा ने घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। ये रोड पे से ट्रैक्टर पे गिर गया। कहाँ पे? कमालपुर पे। कब गिरा था? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे। शुक्रवार को मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में हुई 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में पति पत्नी घायल हो गए। एम्बुलेंस सेवा ने घायलों को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया है। 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत की ये घटना मुंडा पांडे थाना क्षेत्र स्थित हाईवे की है। दरअसल असमौली थाना क्षेत्र के इटायला माफी निवासी आसिम अपनी पत्नी गुलफशा के साथ बाइक द्वारा अपनी ससुराल रामपुर जा रहा था। उसी दौरान मुंडा पांडे थाना क्षेत्र स्थित हाईवे पर गुरुद्वारा के सामने उसकी बाइक में पीछे से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों पति पत्नी घायल हो गए। सूचना पाकर पहुंची एम्बुलेंस सेवा ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। मोटरसाइकिल से दूसरा वाहन क्या था? वो भी मोटरसाइकिल थी, वो पता चली कहाँ गई। कहाँ पर हुई घटना? बाईपास पे। कौन से बाईपास? रामपुर जो दिल्ली रोड जो। कहाँ जा रहे थे? रामपुर जा रहे थे। कहाँ से? ससुराल को। गुरुवार की शाम शवे बारात के मौके पर ईदगाह के मैदान में तंजीम फैजान मुस्तफा की ओर से अजमत इस्लाम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस का आगाज कारी मरगूब आलम ने तिलावत कुरान से किया। इस अवसर पर भारी संख्या में अकीदतमंद लोग मौजूद रहे। एक आयत पढ़ो और बच्चों को उसका तर्जमा सुना दो और उसकी तफसीर सुना के सो जाओ। रात भर सोते रहोगे और बावजूद सोते रहो। और बारगाह रिसालत में हज़रत नात पेश करवाए। शवे बारात के मौके पर बाद नमाज ईशा नई बस्ती में मरकज़े अहले सुन्नत जामिया कदीरिया की ओर से 52वां सालाना महफिल मौलाना पाकवत जश्न दस्तार बंदी मुनाकिद हुई, जिसकी सदारत मुफ्ती सैयद मोहम्मद इंतसाब कदीरी ने की। जब मैं रब्बे कायनात के करीब गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी शान खिलाए, अपना दस्ते अक़दस दीवाने मुस्तफा का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। दीवाने मुस्तफा अगर अपने खास बंदे की कदर करता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला कुछ नहीं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा लो। रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है कि जब तुम अपनी जान नहीं, किसी मौलवी की किताब नहीं, किसी मुफस्सिर का मैं कलाम नहीं सुना। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। नमस्कार। कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी नगर ए के श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। पात्र कार्ड धारकों को जोड़ने के लिए दिशा निर्देश। अधिवक्ताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर निकाला जुलूस। नगर विधायक को सौंपा ज्ञापन। सिविल लाइंस थाने में सनसनी का माहौल। चतुर्श्रेणी कर्मचारी द्वारा फांसी लगाकर की गई आत्महत्या। जिला अस्पताल में युवती को लेकर हंगामे का माहौल। मेडिकल कराने आई युवती को परिजनों ने जबरदस्ती ले जाने का किया प्रयास।